हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किसकी तरफ से है, किस एनर्जी में है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो ये पूरे दिन में जाकर ही कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको शाम में एक और दफ़ा देख लें, ताकि आपको काउंटर करेक्शन हो जाए कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली उसमें कितनी चीज़ें रेजोनेट हुई। और अगर कुछ भी आपसे मैच नहीं करता तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। ठीक है जनाब, तो देखते हैं मैसेज ऑफ द डे आज क्या आता है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, प्लीज गाइड। मैसेज ऑफ द डे आज क्या है। टू ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस। ऑलराइट, टॉरस की एनर्जी बहुत, एक्वेरियस और टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल एनर्जी में एम्प्रेस का कार्ड आया है। बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव आपकी पर्सनालिटी रहेगी आज के पूरे दिन। आज बहुत सारे लोग आपसे इस पर्पस से भी आपको इस मकसद के साथ भी आपके साथ एसोसिएट होने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे, कि उनको पता है कि आपके थ्रू बहुत सारे ग्रोथ के चैनल्स जो हैं वो अवेलेबल है। किसी को करियर के अंदर ग्रोथ चाहिए, किसी को एडवाइस के तौर पे ग्रोथ चाहिए, किसी को अपनी ज़िंदगी के मामले के डिस्कशन में ग्रोथ चाहिए। बट विद द एम्प्रेस कार्ड देर आर मैनी पीपल अट्रैक्टेड टू यू। बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं। कुछ ये भी है कि कोई इंसान आपके पीछे है ज़रूर, जो कि अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। आपने उसको शायद अब फ्रेंड जोन किया हुआ है, आपकी आर्ग्यूमेंट हुआ था, लड़ाई हुई थी, अब आपने उसको फ्रेंड जोन किया हुआ है। फ्रेंड जोन भी ऐसा किया हुआ है कि पहले फ्रेंड जोन था, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हुई, ये पर्सन दोबारा आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, खामोश है, हिडन है, आपके सामने नहीं आ रहा, लेकिन आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। इसने अपनी फीलिंग्स को भी होल्ड किया हुआ है, और ये अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से भी आगे आने में थोड़ा सा हेजिटेट करता है। इसको अपने पैसे के अखराजात की वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी में एम्प्रेस का कार्ड है, तो दैट मीन्स कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में होते हुए पावरफुल एनर्जी में हैं। आप किसी को आज एडवाइस करेंगे कि भाई तुम इस कोर्स पर चले जाओ। आज आप किसी को एडवाइस करेंगे कि तुम अपनी लाइफ के इस मसले को ज़रा हल करो। यानी खुद ब खुद आपके सामने सूरत हाल आती चली जाएगी। और आप अपने तौर पर अगर अपनी ज़िंदगी को देखें तो आप अपनी जगह पे बिल्कुल स्टेबल हैं। आपके लिए आगे बढ़ने के मौक़े बहुत ज़्यादा होंगे। आज शायद आपकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा हो। कहीं अगर कोई शख्स आपकी तारीफ़ नहीं भी करेगा तो वो ये मानेगा ज़रूर कि आप जितनी भी एफ़र्ट या जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ है। ठीक है जनाब, ओवरऑल एनर्जी आपकी ये आ गई। Now coming back to the regular messages, two of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and all together nine of wands and seven of wands. Fire sign with water sign. ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने किसी सोलमेट को अपनी तरफ आने नहीं दे रहे। यानी कि कोई सोलमेट है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, कांटेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन आप उसको अपोज कर रहे हैं। और कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये बात जो है वो अपनी एक तरफ, और उस बात को लेकर आप काफ़ी डिफेंसिव हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कपल, आप एज अ कपल अपने पार्टनर को लेकर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कंडीशंस के तौर पे सेट की हुई हैं। बहुत सारी चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेते हैं, लेकिन एक बात ऐसी है जो कि आपकी इन तमाम 8 बातों के ऊपर जो है वो बिल्कुल पानी फेर देती। यानी आप अपना किसी एक पॉइंट को लेकर इतने कस के पकड़ के खड़े हैं उसको, कि वो आपके यूनियन को दूर कर रही है आपसे। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जिस तरीके से आपने अपनी उस बात को पकड़ा हुआ है, उसी बात को लेकर आप बाकी लोगों के साथ भी डिफेंसिव हुए हुए हैं। कोई अगर आपसे किसी तरह का कोई सवाल पूछे
तो आप अपनी बात पर कायम हैं और आप ज़िद में हैं या आप अपना डिफेंस कर रहे हैं, आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट की हुई हैं, कुछ आपने ऐसा किया हुआ है कि सारी बातें चल जाएंगी, इस बात पर मुझसे बात ना करना। तो यही आपकी ट्रांजिशन नज़र आ रही है। एक तरफ आपका भी इसी तरह का मामला नज़र आ रहा है और इस तरीके से आपके पर्सन का भी मामला नज़र आ रहा है। दोनों अपनी अपनी बात पर अपनी जगह पर कायम हैं, इसी वजह से आप लोग के यूनियन में प्रॉब्लम हो रही है। अदर देन दैट अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक गिव अप भी नहीं करना चाह रहा। और उस गिव अप एनर्जी यानी मैं हार मान जाऊं वाली बात नहीं है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों हार मान जाऊं, ज़िद वाली बात नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर कहीं ये ओपन फोरम पे डिस्कशन हो तो पता चलेगा कि भाई मेरी ये मेरी मशक्क़त है, ये मेरी मुश्किल है, मुझे इस बात पे सेटिस्फाई कर दो, मैं ठीक हूँ। तो आज के मैसेज में बहुत क्लियर है। एक तो ये कि ओवरऑल एनर्जी में आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होगी, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आपके काम को बहुत सराहेंगे, आपकी एफ़र्ट्स को, आपको आज बहुत ज़्यादा पजीराई मिलेगी। दूसरी तरफ ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपका कोई काम अब तक टिल डेट ऐसा नहीं हुआ कि कोई आपको क्रिटिकली देखे या कोई क्रिटिकली ऑब्जर्व करे। हाँ, लोग ज़रा कंजूसी से काम लेते हैं आपकी हौसला अफजाई करने में, बट अगेन काफ़ी चीज़ें सेटल्ड हैं। दूसरा, ओवरऑल एनर्जी में आप अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम या अपना सोल काउंटर पार्ट का जो पर्सन है उसको आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी इर्द गिर्द की बाउंड्रीज़ को देखने की ज़रूरत है। अगर आपने बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स खड़ी कर दी हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए 10 दफ़ा सोचेगा कि भाई मैं अप्रोच करूं भी तो कैसे अप्रोच करूं। प्लस आपको ये देखने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोग पकड़ के बैठे हुए हैं और जो चीज़ आप लोगों को यूनियन से दूर कर रही है। कौन सी ऐसी बात है जो आप दोनों एज अ पार्टनर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि आप भी अपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं, उधर वो भी बाउंड्रीज बड़ी बड़ी खड़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज के आपकी स्ट्रगल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी 2-3 दिन तक अब काफ़ी दिनों से चलती आ रही है और ये लिंगर ऑन करेगी। ठीक है जी जनाब, चलिए अब देखते हैं कि ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस है, क्या गाइडेंस है। आपसे कोई दोस्ती भी करना चाहेगा आज, कोई आज आपसे फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाएगा, कोई ये भी देखिएगा एज यू नो हल्का फुल्का साइड पे एक रिश्ता रखने के लिए कोई मौजूद हो बात करने के लिए। स्कॉर्पियो, ओके, हील द वुंड्स, यस, कोई आपको करेगा कांटेक्ट जो कि प्रॉब्लम में है, उसको एडवाइस की ज़रूरत है, उसको अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है और उसको लगता है कि इट्स अ हाई टाइम कि जो भी मसले मसाइल से मैं गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, मुझे अपने आप को ठीक करना है, आगे बढ़ना है, सेटल होना है। सो दिस इज़ द वे। कोई स्कॉर्पियो का इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप ख़ुद भी हो सकते हैं, आप किसी से डील कर रहे होंगे। नंबर 8 यहाँ पर आया है, 8 आज फिर आ गया, नंबर 8 आया। वेल इट्स अ कोइंसिडेंस, रीडिंग होती है रोज़ाना ही नंबर 8 आता है, लेकिन कुछ दफ़ा बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं, आपका पर्सन हो सकता है, और कहीं कोई एक ऐसा शख्स है जिसको जो तकलीफ़ के दौर से गुज़र रहा है और उसको अपने प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। ठीक है ना, वो चाहता है कि वो किसी प्रॉब्लम से निकले। जैसे मैंने कहा था कि कोई मशवरा लेने आएगा आपसे, आप किसी को गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे, तो आप किसी से ऐसे पर्सन से डील आज कर सकते हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। चलिए जनाब, देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 66, I am positive. All right. Your guardian angel is teaching you the essence of unconditional love. You are encouraged to have faith that universe will provide for you while you are manifesting your inner desire. ये वो वाली बात हो गई कि जब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जब जिस चीज़ को चाह रहे होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, आप उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं, वो चीज़ यूनिवर्स आपसे कुदरती तौर पे दूर करती रहती है। द मोमेंट यू फॉरगेट अबाउट थिंकिंग, उसी वक्त आपको यूनिवर्स थोड़े ही दिनों में वो चीज़ दे देती है, क्योंकि फिर आपकी उसकी चाह जो होती है ख़त्म हो जाती है। इस वक्त आपके एंजल गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि बेलौस मोहब्बत कैसे की जाती है। लेकिन आपको ज़रूरत किस बात की कि आप यकीन रखें इस बात पर कि यूनिवर्स आपको तभी वो चीज़ देगी जब आप
एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीख लेंगे जब आप और मैनिफेस्टेशन में इंसान अपनी तमाम चीज़ों को सीधा कर लेता है, नेगेटिविटी को छोड़ देता है, बुरे लोगों का साथ छोड़ देता है, नेगेटिव कंपनी को छोड़ देता है। जैसी वो तमाम चीज़ें आप अपनी चीज़ों को ठीक करेंगे, फिर आपको लगेगा सारी चीज़ें तो ठीक हो गई, अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे असल चाहती, उसी वक्त यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे देगी। तो अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक डिलिबरेटली इस तरह करें कि आप अपनी चीज़ों को ठीक करें। आज के दिन से ख़ास तौर पे ये मोटिव सेट करें कि आप अपनी चीज़ों को ठीक करेंगे, और ठीक करने में फिर आप उस चीज़ को भूल जाएंगे जो असल में आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपना 20 किलो वज़न कम करना है, लेकिन आप जो हैं वो अपनी डाइट रूटीन को सही नहीं कर रहे। तो आपको, अगर आप अपना डाइट रूटीन सही कर लेंगे, फिर आपको इतनी फ़िक्र भी नहीं होगी कि 20 किलो कम हुए या नहीं हुए। आप अपना डाइट रूटीन सेट करने से, क्लीन ईटिंग से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आप अच्छा फील करेंगे, आपके जॉइंट्स नहीं दुखेंगे, वॉक कर रहे होंगे। तो जब इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो रही होंगी तो एज अ बेनिफिट आपको वो 20 किलो का जो नंबर है ना, वो फिर मैटर नहीं करेगा। और उसी वक्त अब ऐसा तो नहीं हो सकता यूनिवर्स की तरफ से ऊपर से कोई फरिश्ता है बोले ये लो तुम्हारे 20 किलो कम हो गए। नो, इट इज़ अबाउट द मैटर ऑफ एफर्ट करने वाली बात है, ठीक है। तो आज की अफर्मेशंस में, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पॉजिटिव। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।